हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। आज हम इसकी विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे और इसकी विशेषता एनसीएफ को समझने के लिए बहुत ही आधारभूत इसके तथ्य हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम सब जो है एनसीएफ 2005 का परिचय के बारे में पढ़ चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। आज इसकी विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे और इसकी विशेषता से संबंधित बातें जो है आपके टेट, सी टेट और उसके साथ ही शिक्षक भर्ती परीक्षा, बीएड, एमएड, इन सभी प्रकार के परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यह आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी विशेषता के बारे में। तो विशेषता, इसकी जो विशेषता है, इसके जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, यह दस्तावेज, इसमें इसके एक दर्शन, एक तथ्य है और वह तथ्य है आपका बिना बोझ के शिक्षा। बिना बोझ के शिक्षा या सीखना, बिना बोझ के शिक्षा या सीखना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन, यह इसका थीम है एनसीएफ 2005 के पाठ्यक्रम का। कहता है कि हमारे जो सीखने की प्रक्रिया होनी चाहिए, हमारा जो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे बालक को बोझिल महसूस ना हो, सीखने में किसी भी तरह की परेशानी महसूस ना हो, वह किसी भी चीज को आनंदमय तरीके से और सुखमय तरीके से सीखे और इसके साथ ही वह पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे जो है सभी बालकों का, सभी व्यक्ति का आत्मनिर्भरता के साथ उनका विकास हो। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बिना बोझ के सीखना का मतलब यही है। यहाँ पे बहुत से लोग ये कह रहे थे कि नहीं, व्यस्तता का कम होना, पाठ्य पुस्तक का कम होना, ऐसा नहीं है। यह मेन इसका थीम जो यही है कि हमारा पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे बालक जो है आनंदमय तरीके से किसी भी चीज को सीख सके और जान सके। इसकी पहली विशेषता हो गई। अब इसके आगे की अगर बात करें तो यह एनसीएफ 2005 जो है भारत की सभी शैक्षणिक संस्थानों को अपने आप में शामिल किया है। भारत की सभी शैक्षणिक संस्थानों को शामिल किया है। अर्थात यह पाठ्यक्रम ऐसा है ताकि जो पाठ्यक्रम का स्तर है उस स्तर के हिसाब से, जो बालकों के विकास का जो स्तर है उस स्तर के हिसाब से यह पाठ्यक्रम बना हुआ है, ताकि यह सभी शैक्षणिक संस्थानों में लागू हो सके, सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में इसका पालन हो सके, पाठ्यक्रम का विकास हो सके। अगला जो आपका जो है यह एनसीएफ 2005 जो है 22 भाषाओं में अनुवादित किया गया है। यह 22 भाषा जो है हमारे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में इन 22 भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है और उन्हीं 22 भाषाओं में यह जो हमारा एनसीएफ 2005 है, इस पाठ्यक्रम को जो है तैयार किया गया है, ताकि पूरे भारतवर्ष में, हमारा भारतवर्ष जो है विविध भाषाओं का देश है। तो विविध भाषाओं का देश है तो सभी को समझने के लिए विविध प्रकार की भाषाओं में इसका वर्णन भी करना बहुत ही जरूरी है। तो इस दस्तावेज को, एनसीएफ के दस्तावेज को जो है ये 22 भाषाओं में इसको अनुवादित किया गया है, इसका वर्णन किया गया है 22 भाषाओं में, ताकि सभी लोग इसको अच्छे तरीके से समझ सकें और इसको समझने के बाद जो है लागू कर सकें। अगला यह कहता है कि जो सीखना हो, जो शिक्षण हो, यह आनंदमय
और सुखद अनुभव प्रदान करे, सुखद अनुभव प्रदान करे। पाठ्यक्रम हमारा ऐसा हो कि जब पालक उसको पढ़े तो उसको आनंद महसूस हो, सुखद हो और वह पढ़ने में रुचि ले, किसी भी तरह का वह अपने अंदर जो है किसी भी प्रकार का बोझिल अपने आप को महसूस न करे। तो ऐसा हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। एनसीएफ 2005 कहता है पाठ्यक्रम में ऐसे वस्तुओं पाठ्य वस्तुओं को शामिल किया जाना चाहिए जिससे जो है बालक जो है आनंदमय तरीके से, सुखद तरीके से जो है किसी चीज को सीखे और सीखने का प्रयास करे। दूसरा है इस पाठ्यक्रम के अंदर जो है व्यक्ति को आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान व्यक्ति में जो है आत्मसम्मान को बढ़ावा देना अर्थात पाठ्यक्रम में ऐसी पाठ्य वस्तुओं को, ऐसे कंटेंट को, ऐसे विषय वस्तुओं को शामिल किया जाए जिससे बालक या व्यक्ति कोई भी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, जिस पाठ्यक्रम से शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो शिक्षा ग्रहण के बाद जो है वह आत्मनिर्भर हो सके और उसका आत्मसम्मान बढ़े। इस प्रकार का हमारा पाठ्यक्रम एनसीएफ 2005 ऐसे प्रकार के पाठ्यक्रम की सराहना करता है, ऐसे पाठ्यक्रम को लाना चाहता है। अगली जो इसकी विशेषता है समाज में अहिंसा और एकता, समाज में अहिंसा और एकता को बढ़ावा देना। अगला जो है पाठ्यक्रम में ऐसी भावनाओं को सम्मिलित किया जाए, ऐसे भावनाओं को विकसित किया जाए जिससे जो है समाज के अंदर, व्यक्ति के अंदर अहिंसा की भावना और एक दूसरे के प्रति जो है एकता की भावना बना रहे और इसी अहिंसा और एकता की भावना के आधार पे हमारे राष्ट्रीय एकता की रक्षा हो सकती है। अगला जो है यह राष्ट्रीय एकता की भी बात करता है। इसकी विशेषता है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। पाठ्यक्रम में अपने देश के प्रति एकता की भावना, अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति लगाव उत्पन्न हो, ऐसा हमारा पाठ्यक्रम एनसीएफ 2005 बात करता है। अगला जो यह विशेषता की जो बात करता है, कहता है कि हमारे पाठ्यक्रम में जो एनसीएफ 2005 का पाठ्यक्रम है, इसमें किसी जात विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी पंथ विशेष, किसी लिंग विशेष पे बात ना होकर के यह मानक तरीके से हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। चाहे यह एक मानक पाठ्यक्रम का समर्थन करता है जिससे जो है सभी समुदाय के लोग, सभी पंथ के लोग, कहता है यह धर्म, पंथ, जाति और लिंग के बावजूद सभी को मानक पाठ्यक्रम, सभी को लिंग के बावजूद सभी को मानक पाठ्यक्रम प्रदान करना। किसी धर्म, पंथ, जाति और लिंग पर पाठ्यक्रम न आधारित होकर के एक सार्वभौमिक उद्देश्य पे आधारित होकर के, मानवता पे आधारित होकर के हमारा जो पाठ्यक्रम होना चाहिए, ऐसे पाठ्यक्रम का एनसीएफ 2005 जो है समर्थन करता है। अगला जो इसकी विशेषता है, इसके पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, यह
शिक्षा को प्राथमिकता देता है, समावेशी शिक्षा को प्राथमिकता देता है, प्राथमिकता देता है समावेशी शिक्षा को। यह कहता है कि किसी भी बालक के अंदर, चाहे वह सामान्य बालक हो चाहे वह विशिष्ट बालक हो, सभी बालकों को जो है यह पाठ्यक्रम लागू हो रहा है। सभी बालकों को शिक्षा दी जानी चाहिए। किसी भी तरह का, किसी भी वजह से किसी भी तरह का कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए, भेदभाव रहित शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसी शिक्षा की वह प्राथमिकता देता है, समर्थन करता है। अगला जो है इसकी विशेषता जो है, यह बाल केंद्रित शिक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देना, ये पे आइए लिख लेते हैं, को बढ़ावा देना। अब जो है हमारा जो पाठ्यक्रम हो वह मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं पे आधारित हो, बालकों के विकास पे आधारित हो, बालकों के विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं की विशेषताओं पे हमारा पाठ्यक्रम आधारित होना चाहिए। इस प्रकार से हम देखे हैं कि जो एनसीएफ 2005 की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में आज हम सब अध्ययन किए हैं। अगर यह व्याख्या, यह अध्ययन, चर्चा आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।